दोस्तों, रामायण में जब भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष वनवास पर गए थे, तब उनकी मुलाकात कई योद्धाओं और ऋषि मुनियों से हुई थी। वनवास के दौरान माता सीता के अपहरण के बाद उनकी खोज में लगे श्री राम की भेंट बाली के भाई वानर राज सुग्रीव से हुई थी। बाली किष्किंधा का राजा था और उसकी पत्नी का नाम तारा था, जो कि एक अप्सरा थी। तारा एक रहस्यमयी अप्सरा थी। एक समय था जब तारा के पीछे तीनों लोकों में बहुत लड़ाइयां हुई थी। रामायण में तारा के बारे में वैसे तो कुछ खास नहीं बताया गया है, लेकिन अन्य ग्रंथ तारा की कथाओं से भरे हुए हैं। तारा के जन्म की कहानी बड़ी दिलचस्प है। पौराणिक कथा के अनुसार तारा का जन्म समुद्र मंथन के दौरान अन्य अप्सराओं के साथ हुआ था। सतयुग में देवताओं और असुरों द्वारा जब समुद्र मंथन किया गया था, तब 14 मणियां प्राप्त हुई थीं। उनमें से एक मणि समुद्र मंथन के बाद अचानक से आसमान में उड़ने लगी और आसमान में जाते ही उस मणि ने एक सुंदर लड़की का रूप ले लिया और यही लड़की तारा थी। तारा दिखने में इतनी सुंदर थी कि वहां उपस्थित सभी नाग, गंधर्व, किन्नर और राक्षस तारा को पाने के लिए भाग उठे, लेकिन देवताओं ने उसी समय सबको रोका और कहा कि ये मणियां देवताओं की तरफ गिरी है, इसलिए इन मणियों पर और इनसे बनी चीजों पर सिर्फ देवताओं का ही अधिकार है। आपको बता दें कि उस समय देवताओं की तरफ से बाली भी देवताओं की मदद कर रहे थे, ताकि समुद्र मंथन से निकलने वाला अमृत देवताओं को मिल सके। और दूसरा, बाली को उस मंथन में लाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि बाली जिसके भी सामने जाते थे, उसका आधा बल बाली के शरीर में आ जाता था। तो जैसे ही राक्षसों का बड़ा दल देवताओं की तरफ हमला करने आता था, तो देवताओं की तरफ से बाली उनके सामने आकर खड़े हो जाते थे और देवता हर बार जीत जाते थे। जब मणि से तारा का आगमन हुआ तो बाली भी तारा की तरफ मोहित हो गए और उससे विवाह करने की इच्छा जताने के उद्देश्य से आगे बढ़े। लेकिन उसी समय वहां पर एक और बलवान उपस्थित था, जिसे सुषेण के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि सुषेण लंका में वैद्य थे और रावण के बहुत खास थे। सुषेण का कहना था कि वो तारा से शादी करेंगे, लेकिन बाली ने पूरी तरह से मन बना लिया था कि अब तारा को वही अपनी पत्नी बनाएंगे। अब वहां पर स्थिति ऐसी बन गई थी कि सुषेण और बाली आपस में भिड़ने पर उतर आए थे। तभी वहां पर भगवान विष्णु ने स्थिति को संभाला और कहा कि दोनों तारा के पास जाकर खड़े हो जाओ। श्री हरि के आदेश के बाद बाली तारा के दाहिनी तरफ तो सुषेण उसके बाईं तरफ खड़े हो गए। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने कहा कि धर्म के अनुसार विवाह के समय कन्या के दाहिनी तरफ उसका होने वाला पति खड़ा होता है और बाईं तरफ कन्यादान करने वाला पिता खड़ा रहता है, जिसके अनुसार बाली को तारा का पति माना जाएगा। समुद्र मंथन के बाद ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार पंचकन्याओं का पूजन हुआ, जिसमें तारा को भी शामिल किया गया था। तारा के पास बहुत सारी शक्तियां थी, जिनसे वो किसी के भी मन की बात को जान सकती थी और किसी भी रूप को धारण कर सकती थी। तारा को एक वरदान था कि तारा हमेशा से ही एक कुंवारी लड़की रहेगी। मतलब कि जब भी तारा का पति तारा के साथ प्रणय लीला करेगा, उसके बाद ही तारा जैसे ही दोबारा सज संवर कर तैयार होगी, तो वो फिर से एक कुंवारी लड़की की तरह हो जाएगी। दोस्तों, समुद्र मंथन के बाद बाली और तारा ने विवाह रचाया, जिसमें देवतागण भी उपस्थित थे। विवाह में बाली ने रावण को भी आमंत्रण दिया था, क्योंकि बाली ने रावण को एक युद्ध में बहुत मारा था और उसे हरा दिया था। बाली रावण को मार देना चाहता था, इसलिए रावण ने अपनी मृत्यु से बचने के लिए बाली से माफी मांगी और उससे मित्र बनने के लिए भीख मांगी थी। रावण जैसे ही तारा और बाली के विवाह में पहुंचा और जैसे ही उसकी नजर तारा पर पड़ी, तो उसे देखकर रावण सब कुछ भूल गया। रावण का मन था कि वो तुरंत तारा को शादी से उठाकर ले जाए, लेकिन उसे अचानक ध्यान आया कि तारा अब बाली की पत्नी है। अगर उसने ऐसा किया तो बाली इस बार उसे मार ही डालेगा, इसलिए रावण ने अपना ध्यान वहां से हटाया। दोस्तों, तारा की खूबसूरती देखते हुए रावण ने बाली और तारा को लंका में भोजन का न्योता दिया, लेकिन बाली ने रावण की मनसा को जानते हुए और उसकी आंखों की अटकेलियां देखते हुए उसे मना कर दिया। इसके बाद बाली और तारा दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। तारा एक कर्तव्य परायण, धर्म परायण और न्याय प्रिय स्त्री थी। तारा सुबह उठते
उठते ही अपनी दैनिक क्रियाओं से निर्वित होकर सबसे पहले तुलसी जी की पूजा करती थी और अपने पति के लिए लंबी उम्र मांगती थी। तारा भगवान बृहस्पति की पौत्री थी, इसलिए उस पर भगवान बृहस्पति की असीम कृपा थी। तारा एक पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन तारा को नहीं पता था कि आने वाला समय उसके लिए और उसके पति के लिए बहुत कठिन होने वाला है। तारा को ये सब नहीं पता था, लेकिन फिर भी वो हमेशा भगवान की आराधना करती थी और भगवान से हमेशा अपने पति की रक्षा करने की प्रार्थना करती थी। भगवान तारा की प्रार्थना से खुश थे, लेकिन उन्हें आगे के लिए बहुत चिंता होती थी, क्योंकि आगे भगवान श्री राम के हाथों बाली का वध होना था। लेकिन अगर तारा इसी तरह पूजा आराधना करती रहती तो उसके पति को कोई नहीं मार सकता था, क्योंकि तारा एक पतिव्रता स्त्री थी। इसलिए देवताओं ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और बाली और उसके भाई के बीच एक गलतफहमी पैदा कर दी, जिसकी वजह से बाली सुग्रीव को गलत समझने लगा और बाली ने सुग्रीव को मारा और मारते मारते अधमरा कर दिया और सुग्रीव की पत्नी को अपने साथ ले गया और उसे अपनी दासी बनाकर रख लिया। तारा ने जैसे ही अपने पति बाली को दूसरी औरत के साथ देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तारा ने पूछा कि आप अपने छोटे भाई की पत्नी को यहाँ क्यों लेकर आए हैं। इस पर बाली ने कहा कि अब से ये यहीं पर मेरी दासी बनकर रहेगी, मेरी सेवा करेगी और मैं इसका उपभोग करूंगा। ये सुनकर तारा रोने लगी और उसने बाली से कहा, हे स्वामी, क्या मैं आपकी सेवा के लिए कम हूँ या मेरा प्यार आपके लिए कम है? आखिर बात क्या है? बाली ने गुस्से में अपनी पति को डांट दिया और उसे चुप रहने को कहा। लेकिन तारा ने बाली से कहा कि इस तरह अपने छोटे भाई की पत्नी को बलपूर्वक उठा लेना और उस पर गलत दृष्टि डालना धर्म के खिलाफ है। उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेंगे। मैं अभी भी कहती हूँ कि इसे तुरंत इसके पति के पास छोड़ आइए, भगवान आपको माफ कर देंगे। इतना सुनते ही बाली गुस्से से पागल हो गया और तारा की तरफ उसे मारने के लिए दौड़ा। तारा ये देखकर बहुत उदास हो गई और उसने भगवान की मर्जी समझकर सब स्वीकार कर लिया और बाली के अनुसार रहने लगी। लेकिन अभी भी उसने भगवान की पूजा आराधना को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो अपने पति बाली से इतना प्यार जो करती थी। अगले दिन सुग्रीव बाली के घर के बाहर आया और अपने बड़े भाई को बुलाने लगा और कहने लगा कि मुझे मेरी पत्नी वापस कर दो। जैसे ही बाली ने सुग्रीव की आवाज को सुना तो बाली तुरंत बाहर निकला और सुग्रीव को मारने लगा। इस बार भी बाली ने सुग्रीव को बहुत मारा। सुग्रीव डर के मारे भाग गया और बाली के घर से काफी दूरी पर रहने लगा। उसी समय श्री राम लक्ष्मण के साथ सीता जी की खोज में भटक रहे थे। तभी उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई और राम जी ने सुग्रीव को अपनी परेशानी के बारे में बताया, जिसके बाद सुग्रीव ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो माता सीता का पता लगाने में उनकी मदद करेगा। साथ ही प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को वचन भी दिया कि वो उसके बड़े भाई बाली का वध कर उसकी सहायता करेंगे। इसके बाद बाली और सुग्रीव के बीच भयानक युद्ध के दौरान राम जी छिपकर बाली को बाण मारते हैं और बाली की मृत्यु हो जाती है। जब ये बात तारा को पता चलती है तो वो दुख से व्याकुल हो जाती है और अपने पति के लिए बहुत विलाप करती है। बाली को छल से मारा गया था, ये जानकर तारा ने श्री राम को श्राप दिया कि आपने मुझसे मेरे प्राणनाथ के प्राण छीने हैं। मेरे प्राणनाथ मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारे थे। जिस तरह आपने मुझसे मेरी सबसे प्यारी चीज को छीना है, देखना आप भी अपनी सबसे प्यारी चीज को पाकर भी खो देंगे। और साथ ही तारा ने यह भी कहा कि जिस तरह आपने मेरे प्राणनाथ को छिपकर मारा है, उसी तरह अगले जन्म में आपको मेरे पति ही छिपकर मारेंगे। तारा के श्राप के मुताबिक भगवान राम ने पत्नी सीता को पाने के बाद भी खो दिया था। इसके साथ ही तारा ने यह भी कहा था कि अगले जन्म में श्री राम की मृत्यु बाली के हाथों होगी। मान्यता है कि अगले जन्म में श्री राम ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया और उनकी मृत्यु शिकारी जरा के हाथों हुई। शिकारी जरा के रूप में बाली ने दूसरा जन्म लिया था। दोस्तों बता दे, बाली की मौत के बाद सुग्रीव को उसका राज्य मिल जाता है, लेकिन तारा बाली के वियोग में ही रहती है। कई कथाओं के अनुसार सुग्रीव तारा से विवाह कर लेते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। असल में सुग्रीव का कहना था कि तारा मेरी भाभी माँ के समान है, इसलिए उन्हें जो सही लगता है वो उस चीज को करें। इसलिए तारा ने बाद में ऋषि वाल्मीकि की शरण को अपना लिया था, जिसके बाद तारा को गुरु माता की उपाधि प्रदान की गई थी। हालांकि कई पौराणिक कहानियों के अनुसार ये भी कहा जाता है कि तारा ने बाद में बाली की याद में अपनी जान दे दी थी और इस तरह तारा ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। तो दोस्तों ये है बाली की पत्नी तारा के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।